आज के एपिसोड में तुलसी चुपचाप बैठी होती है जब नॉयना उसके पास आकर सीधा एक ऐसी बात बोल देती है जो सबको हिला देती है। नॉयना धीरे से कहती है कि अगर तुलसी खुद उसका और मिहिर का गठबंधन बांधे तभी उसे लगेगा कि तुलसी ने उसे सच में माफ किया है। ये सुनकर तुलसी एकदम खामोश हो जाती है। उसके चेहरे पर ना गुस्सा होता है ना आंसू, बस एक अजीब सा सन्नाटा होता है। ये देखकर परी भी टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि तुलसी क्या डिसाइड करेगी। उससे पहले घर में मेहंदी का फंक्शन चल रहा होता है जहां सब लोग नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नॉयना जब मेहंदी लगवाने बैठती है तो वो पहले कहती है कि कोई नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल डिज़ाइन बना दो। लेकिन फिर बात ऐसे मोड़ लेती है कि वो खुद तुलसी से कहती है कि मिहिर का नाम लिखवा लो। तुलसी थोड़ा रुक जाती है, उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन वो अपनी इमोशंस कंट्रोल करती है। वो क्लियरली दिख रहा होता है कि उसके लिए ये सब कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन संभालने की कोशिश करती है। नॉयना भी अपनी तरफ से गिल्ट फील कर रही होती है। वो बार बार बोलती है कि उसने तुलसी को बहुत दर्द दिया है और अब वो और नहीं देना चाहती। लेकिन तुलसी हर बार उससे एक ही बात बोलती है कि जो हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है और नॉयना को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब देखकर घर के बच्चे इमोशनल हो जाते हैं। ऋतिक, मुन्नी और परी मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो अपनी माँ को सपोर्ट करेंगे। वो तुलसी के पास जाकर उसे हग करते हैं और बोलते हैं कि वो उसके साथ हैं। फिर क्या होता है, एक इमोशनल मोमेंट क्रिएट होता है जहाँ सबको रियलाइज़ होता है कि तुलसी कितनी स्ट्रांग है। परी भी ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है और उसे लगता है कि वो पहले तुलसी को समझ नहीं पाई। दूसरी तरफ अजय क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसे भी तुलसी के लिए रिस्पेक्ट फील होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां अजय की मॉम को सच का पता चल जाता है कि मिहिर की शादी हो रही है और वो भी नॉयना के साथ। वो सीधा फंक्शन के बाहर पहुंच जाती है और परी को बाहर बुला लेती है। जैसे ही परी बाहर आती है, अजय की मॉम उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि परी ने झूठ बोला और सच छुपाया। परी शॉक हो जाती है और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अजय की मॉम उसकी एक नहीं सुनती। तभी अजय वहां आ जाता है और वो तुरंत बोलता है कि झूठ परी ने नहीं, उसने बोला था। ये सुनकर सब थोड़ा रुक जाते हैं। अजय क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि उसने जानबूझकर सच नहीं बताया क्योंकि वो जानता था कि उसकी मॉम इस सिचुएशन को समझ नहीं पाएगी। लेकिन अजय की मॉम फिर भी गुस्से में होती है और कहती है कि उनका इस फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। ये सब चल ही रहा होता है कि अंदर से म्यूजिक और फंक्शन की आवाज़ आ रही होती है जो सिचुएशन को और ऑकवर्ड बना देती है। परी एक तरफ खड़ी होती है, उसके चेहरे पर गिल्ट और हेल्पलेसनेस दोनों होता है। अजय उसे सपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम का गुस्सा कम नहीं होता। इधर तुलसी और नॉयना के बीच बात चल रही होती है। नॉयना अपनी लास्ट विश रिपीट करती है और तुलसी को इमोशनल करने की कोशिश करती है। तुलसी कुछ बोलती नहीं, लेकिन उसकी आंखों में सब दिख रहा होता है। वो क्लियरली स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन फिर भी अपनी डिग्निटी मेंटेन करती है। उसके बाद संगीत की तैयारी शुरू होती है। सब लोग परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रहे होते हैं। मुन्नी का परफॉर्मेंस अनाउंस होता है और वो स्टेज पर जाती है। उस वक्त एनवायरनमेंट थोड़ा नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर सब टेंशन में होते हैं। दूसरी साइड एक अलग ट्रैक चलता है जहां अंगद सीक्रेटली वृंदा के घर जाता है। वो एक फॉर्मल मीटिंग के बहाने वहां होता है, लेकिन भारती उसका पीछा कर लेती है। भारती को डाउट होता है कि अंगद कुछ छुपा रहा है। वो चुपके से वहां पहुंच जाती है और देखने लगती है कि अंगद क्या कर रहा है। फिर क्या होता है, भारती सीधा अंदर घुस जाती है और वृंदा से मिलने की डिमांड करती है। ये देखकर वृंदा थोड़ी इरिटेट हो जाती है और सिक्योरिटी को बोलती है कि इसे बाहर निकालो। लेकिन सिचुएशन थोड़ी मेसी हो जाती है क्योंकि भारती क्लियरली बोल देती है कि वो अंगद को फॉलो करते हुए यहाँ आई है। अंगद तुरंत सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करता है और वृंदा के सामने एक स्टोरी बना देता है कि वो मीटिंग के लिए आया था। वृंदा भी उसकी बात सपोर्ट करती है और भारती को इनडायरेक्टली वार्न करती है कि वो ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। भारती थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद अंगद भारती को बाहर ले जाता है और उसे समझाता है कि अगर वो ऐसे ही बिहेव करेगी तो दोनों की जॉब चली जाएगी। भारती थोड़ा शांत हो जाती है, लेकिन उसके डाउट्स क्लियर नहीं होते। वो क्लियरली फील कर रही होती है कि अंगद कुछ छुपा रहा है। इधर वृंदा भी अपनी तरफ से डैमेज कंट्रोल करती है और सबको नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। माधवी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है और सब लोग केक कट करते हैं। सीन एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन बिल्ड हो रही होती है।
एपिसोड का एंड उस पॉइंट पर होता है जहां एक आदमी सीक्रेटली अंगद की फोटो लेता है और किसी को दिखाता है। वो कहता है कि अंगद कुछ अलग ही गेम खेल रहा है और उसका कनेक्शन वृंदा से सस्पिशियस लग रहा है। ये देखकर क्लियरली हिंट मिलता है कि आगे और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आज के एपिसोड में आगे क्या होता है? सिचुएशन और इंटेंस हो जाती है जब तुलसी अकेली बैठी होती है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है। क्या वो सच में नॉयना और मिहिर का गठबंधन बांध पाएगी? उसके हाथ कांप रहे होते हैं और वो खुद से लड़ रही होती है। ये देखकर क्लियरली लगता है कि वो स्ट्रांग तो है, लेकिन अंदर से टूट भी रही है। फिर क्या होता है? परी धीरे से तुलसी के पास आती है और उससे पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। तुलसी नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है और कहती है कि सब ठीक है, लेकिन परी समझ जाती है कि सब ठीक नहीं है। वो तुलसी का हाथ पकड़कर कहती है कि अगर वो ये सब नहीं करना चाहती तो किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुलसी फिर वही स्ट्रॉन्ग टोन में बोलती है कि ये सिर्फ नॉयना के लिए नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जो वो पूरी करेगी। ये सुनकर परी और इमोशनल हो जाती है। उसे लगता है कि तुलसी अपने आप को अननेसेसरीली सैक्रिफाइस कर रही है। उधर अजय की मॉम अभी भी गुस्से में होती है। वो अजय को क्लियरली बोल देती है कि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और वो इस शादी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अजय उसे समझाने की कोशिश करता है कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है और ये शादी एक मजबूरी है, लेकिन वो सुनने को रेडी नहीं होती। फिर अजय एक इम्पॉर्टेंट बात बोलता है कि अगर वो सच जानेगी तो शायद उसका नज़रिया बदल जाए, लेकिन अजय की मॉम कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर अजय फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करता है। इधर फंक्शन अपने पीक पर होता है। म्यूजिक, डांस और लाइट्स के बीच सब लोग खुश दिखने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। मुन्नी का परफॉर्मेंस सबको पसंद आता है और थोड़ी देर के लिए एनवायरनमेंट लाइट हो जाता है, लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म होता है सबको याद आ जाता है कि असली मोमेंट अभी बाकी है। फिर पंडित जी अनाउंस करते हैं कि शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। ये सुनकर सब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। मिहिर भी एक साइड खड़ा होता है और उसके चेहरे पर मिक्स्ड इमोशंस होते हैं। वो तुलसी की तरफ देखता है, लेकिन तुलसी उसकी तरफ नहीं देखती। नॉयना को भी रियलाइज हो रहा होता है कि वो तुलसी से बहुत बड़ी चीज़ मांग रही है, लेकिन वो फिर भी अपनी लास्ट विश पर टिकी रहती है। वो क्लियरली चाहती है कि तुलसी ही उनका गठबंधन करे। दूसरी तरफ अंगद और वृंदा का ट्रैक और सस्पिशियस हो जाता है। रमेश को डाउट हो जाता है कि वृंदा सच नहीं बोल रही। वो डिसाइड करता है कि वो वृंदा के पास्ट के बारे में सब कुछ पता करेगा। ये एक नया सस्पेंस क्रिएट करता है। भारती भी अपने डाउट्स लेकर बैठी होती है। वो अपने फादर से बात करती है और उन्हें बताती है कि अंगद का बिहेवियर नॉर्मल नहीं लग रहा, लेकिन उसके फादर इस बात को लाइटली लेते हैं और कहते हैं कि अगर अंगद प्रोग्रेस कर रहा है तो अच्छी बात है। भारती फिर भी सैटिस्फाई नहीं होती। वो डिसाइड करती है कि वो खुद सच पता करेगी। ये देखकर लगता है कि आगे जाके वो किसी बड़े राज का पता लगाने वाली है। उधर शादी का मेन मोमेंट आ जाता है। पंडित जी मिहिर और नॉयना को बुलाता है और फिर तुलसी की तरफ देखते हैं। सबकी नज़रें तुलसी पर टिक जाती हैं। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहां सब कुछ रुक सा जाता है। तुलसी धीरे धीरे उठती है और आगे बढ़ती है। उसके हर स्टेप में हेजिटेशन होता है, लेकिन वो रुकती नहीं। वो नॉयना और मिहिर के पास जाकर खड़ी होती है। उसके हाथ में दुपट्टा होता है जिससे गठबंधन बांधना है। ये देखकर सब इमोशनल हो जाते हैं। परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अजय भी सीरियस हो जाता है और मिहिर कंप्लीटली साइलेंट होता है। नॉयना बस तुलसी को देख रही होती है। फिर क्या होता है? तुलसी एक सेकंड के लिए रुकती है। सबको लगता है शायद वो मना कर देगी, लेकिन फिर वो आंखें बंद करती है और धीरे से गठबंधन बांध देती है। ये मोमेंट सबके लिए शॉकिंग भी होता है और इमोशनल भी। इसके बाद पंडित जी शादी की रस्में आगे बढ़ाते हैं। मिहिर और नॉयना फेरे लेने लगते हैं। तुलसी एक साइड खड़ी होती है और क्वाइटली सब देखती रहती है। उसके चेहरे पर दर्द क्लियरली दिख रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल के रखती है। एपिसोड के एंड में एक और ट्विस्ट आता है जब रमेश सीक्रेटली वृंदा के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे एक शॉकिंग क्लू मिलता है। ये हिंट देता है कि वृंदा का पास्ट कुछ ऐसा है जो सब कुछ बदल सकता है। इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म होता है, जहां एक तरफ तुलसी ने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया होता है और दूसरी तरफ एक नया राज खुलने वाला होता है।